बिल्कुल, आईडीएफ की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हमास के साथ जो जंग जारी है उसी के साथ यहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी चेतावनी दे दी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो जंग के मैदान में वो भी अब नजर आएंगे। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गाजा टू लेबनान, इजराइल की चढ़ाई। हमास के साथ हिजबुल्लाह भी निशाना। इजराइल की ललकार, हिजबुल्लाह सावधान। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के जोरदार हमले के बाद सबसे पहले जिस आतंकी संगठन ने हमास के समर्थन में लेबनान से इजराइल पर गोले दागे, इसका नाम है हिजबुल्लाह। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकी संगठन हमास के समर्थन में न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि इजराइल को उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर हमास की तरह रॉकेट दागे और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकियों पर पहले ड्रोन से पलटवार किया। उसके बाद लेबनान से सटी सीमा में जमीनी कार्रवाई कर उसके ठिकानों को नष्ट किया गया। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल के रडार सिस्टम को नष्ट करने की नियत से रॉकेट प्रहार किए थे, लेकिन इजराइल की आयरन डोम डिफेंस ने उसे नस्तनाबूद कर दिया। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और मकसद सिर्फ एक, इजराइल की तबाही। दोनों संगठनों के पीछे ईरान की भूमिका जग जाहिर है। ईरान और कतर से हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग होती है। हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानियेव गाजा पट्टी से भागकर कतर में छिपता है और हमास के लिए राजनीतिक और आर्थिक ताकत जुटा रहा है। जाहिर है हमास के लिए हिजबुल्लाह के समर्थन के पीछे ईरान है। ईरान असली चेहरा है और हिजबुल्लाह तो बस मोहरा है। अब जरा जान लीजिए हिजबुल्लाह आतंकी हैं कौन। हमास के समर्थन में है हिजबुल्लाह। 1982 में अस्तित्व में आया हिजबुल्लाह। 1 लाख से ज्यादा आतंकी इस संगठन में शामिल हैं। दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों पर हिजबुल्लाह का राज है। इजराइल को कट्टर दुश्मन मानता है हिजबुल्लाह। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने आए थे। 35 दिनों तक चला था हिजबुल्लाह से संघर्ष। रॉकेट, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस हैं हिजबुल्लाह के आतंकी। 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह के पास होने के अनुमान हैं। सालाना 70 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हिजबुल्लाह आतंकियों को मिलती है। 1985 के अपने घोषणा पत्र में हिजबुल्लाह ने इजराइल के विनाश को अपने एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में रखा है। अमेरिकी सरकार 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी मेरिन बैरकों पर बमबारी की साजिश रचने के जिम्मेदार हिजबुल्लाह को मानती है। हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर उग्रवादी संगठन है जिसे इजराइल भी खुद के लिए बड़ा खतरा मानता है। दरअसल ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग, साजो सामान मुहैया करवाने का आरोप लगते रहे हैं। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को ललकार साफ इशारा कर रही है कि इजराइल दोनों मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है। हमास के हमलों के बीच इजराइल के दुश्मन उसे लगातार घाव देने की कोशिश कर रहे हैं। हमास को बचाने के लिए इजराइल को चक्रव्यूह में उलझाने की कोशिश हो रही है। हिजबुल्लाह की धमकी और नेतन्याहू की ललकार इजराइल सरकार के संकल्प को बयां कर रही है और आतंक के खिलाफ इजराइल आर पार के लिए तैयार है। तो ये जंग लगातार जारी है और एक के बाद एक जो आक्रमण है वो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या फिर वो हमास की तरफ से ही क्यों ना हो। इस बीच अपडेट आपको ये भी बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस से यानी कि इजराइल पीएम ऑफिस की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। इजराइल के पीएम ऑफिस की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। गाजा में सीज फायर की खबरों का खंडन किया गया है। जो युद्ध विराम की खबरें आ रही थी उन तमाम खबरों का खंडन पीएम नेतन्याहू की तरफ से कर दिया गया है। पीएम ऑफिस की तरफ से कर दिया गया है कि सीज फायर की खबरों का खंडन हुआ है।
तो संजय सोई सर सुन रहे थे कि किस तरीके से आपकी जो सीजफायर की जो खबरें सो खंडन कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि ये जो देरी हो रही है, जो हम ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र कर रहे थे कल से परसों से, अभी तक उसको लेके कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। इस देरी के पीछे का कारण समझना चाह रहे हैं हम कि आखिर क्यों ये देरी हो रही है, क्या वाकई में स्ट्रेटेजी है ये या फिर कारण कुछ और है? नहीं देखिए अंकित, बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत सारी अटकलें आ रही कि अमेरिका का है, मौसम का है, लेकिन ये सब का तोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इजराइल बिल्कुल एक प्लान तरीके से जा रहा है। अगर उसको शुरू में झटका लगा, लेकिन उसका जब रिकवर हुआ, देखिए पहले एयर बम्बार्डमेंट किया, उनके डिफेंसेस को बर्बाद किया, हेडक्वार्टर्स को बर्बाद किया, डिफेंसेस को बर्बाद किया, एयर मिसाइल, फिर अपनी फौज को मोबिलाइज किया, सीमा के पास ले आए, वो तैयार बैठे हैं, अभी 2 मिनट का नोटिस हो वो सीधा हमले के लिए पार जा सकते हैं, फिर भी रुके हुए। क्यों रुके हुए? क्योंकि इतना बिल्टअप एरिया है, टनल्स है, आबादी है, तब इन्होंने लॉन्च किए अपने कमांडोज, मोसाद की इंटेलिजेंस ले रहे हैं। आप देखिए पिछले, अभी आप दिखा रहे थे कहते हैं 5-6 टॉप कमांडर्स को मार दिया गया। कैसे मार रहे हैं? कहीं ना कहीं तो उनको खबर मिल रही है, ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। इसी प्रकार ये तो टॉप कमांडर्स की खबर है। इसके अलावा कितने हमास को मार दिया गया होगा जो फाइटर्स हैं। यानी कि अभी जो मोसाद एक्टिव हो गया पूरी तरह से, उनके बाद जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आदमियों से इंटेलिजेंस आ रही है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, पूरा सर्विलेंस किया जा रहा है और उसके द्वारा पिन पॉइंट कमांडोज लॉन्च किए जाते हैं और वो फिर मिसाइल डायरेक्ट करते हैं। कई बार खुद भी नहीं करते, मिसाइल डायरेक्ट करते हैं, लेजर के द्वारा डायरेक्ट होती है, पिन पॉइंट अटैक होता है। और देखिए किस प्रकार, कोई गाड़ी में, कोई पैदल, कोई घर में, जहां पर ढूंढ ढूंढ के उनको खत्म किया जा रहा है, इनको आइसोलेट कर दिया गया है। स्विफ्ट एक्शन है उनका। सिन्हा सर, आप जोड़ना चाह रहे थे कुछ इसमें अपना पॉइंट, प्लीज अपना पॉइंट रखिए। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूँ। ये जो सैफ मक्कल है, जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, बहुत ही प्रभावशाली है। वो, उसका रोल होता है कि बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाके जो इंटेलिजेंस, वाइटल इंटेलिजेंस इनपुट है वो इकट्ठा करना, ताकि ऑपरेशनल प्लानिंग, फुल प्रूफ ऑपरेशनल प्लानिंग बनने में सहायता उसको मिले। तो वो अभी हाल फिलहाल में ही एक्टिव हुआ है। तो ये कोई साग सब्जी खरीदने वाली बात नहीं ना, आप गए मार्केट से साग सब्जी खरीद दिया 1 किलो आलू, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग एक बड़ा डिलिबरेट और एक बहुत ही आर्डुअस डिफिकल्ट काम है। तो वो प्रोसेस देखिए, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस लंबा है इस बार। 2 सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ, नेतन्याहू हड़बड़ी नहीं करना चाहते, he wants to be sure। ठीक है।